धन्य हूं मैं शिष्य रूप में तुम्हें पाकर। अरे क्या कहूं तुम्हें, तुमने मेरे प्राण की रक्षा की। माननीय नरेशो, मेरी कन्या सीता आज से राघव की पत्नी हुई। विधेय राज की जय हो। महाराज, अग्नि के समान तेज, सिर पर जटाधारी, कांधे पे भीषण बुखार, हाथ में प्रचंड धनुष लिए एक ऋषि द्वार पे पधारे हैं। नित्य ही महामुनि भार्गव हो, ले आओ, सब सामान ले आओ। राजवेश द्वार पर आए हैं। अरे गणपति शीघ्र होता, शिव के धनुष को किसने तोड़ा? किसकी इतनी हिम्मत हुई, जिसकी बुद्धि फिर गई, शंकर का अपमान किया। प्रभु, आपके ही किसी दास ने इसे तोड़ा होगा, आज्ञा कीजिए। सेवक वही होता है जो सेवा करता है, यह सेवा नहीं शत्रुता है। जिसने इस धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहुसम मेरा बैरी है, वह इस सभा से अलग हो गए, नहीं तो सारा राजा मार जाएंगे। हे महर्षि, आप भृगुवंश में महातपाचारी और पवित्र चरित्र है। आपकी यश गाथा मैंने बहुत बार सुनी है। आज जीवन सार्थक हुआ प्रभु, आपके प्रत्यक्ष दर्शन कर। सुनिए प्रभु,
लिया। तूने, अरे अजात शत्रु तूने, सफेद दूध मुआ बच्चे तूने, कौन है तू, कहां रहता है, क्या नाम है तेरा? विश्वविख्यात अक्षय कीर्ति अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ का पुत्र मैं राम। राम? अरे मतीवन, शीघ्र बता, किसने धरा तुम्हें यह नाम? लोग जानता है कि इस पृथ्वी पर एक ही राम विचरण करता है, वह क्षत्रिय कुल का अंत करने वाला शिष्य शंकर का महामुनि भृगु का पुत्र यह परशुराम। इस राम के रहते दूसरा राम कभी इस धराधाम पर नहीं रह सकता। अरे मूर्ख नारायण, तूने किया मेरे गुरु का अपमान, बस अब नहीं विस्तार तेरा। आज तुझे महाकाल की बलि चढ़ाएगा यह परशुराम मेरा। इधर देख, इसे पहचान। प्रभु, बचपन में तो हमने ऐसी बहुत सी धनुषियां तोड़ी है, आप कभी नहीं नीचे आए थे, फिर इस धनुष में इतनी ममता क्यों? लड़के, मालूम होता है तू काल के वश हो रहा है, तभी इस विश्वविदित शिव धनुष को धनुषिया बता रहा है। हमारी समझ में तो सभी धनुषियां एक जैसी है, इसमें कौन से लाल बड़े थे? रहा सवाल छोड़ने का, भ्राता श्री को ये ज्ञात ही नहीं था कि ये पुराना है, वरना वे इसे संभाल कर चलाते। महाराज, ये गला सड़ा धनुष तो टूटते ही टूट गया। अरे दोस्त, तू नहीं जानता कि मैं कौन हूं, इसलिए तो मुझे ये कहना पड़ा कि ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं है, जो महाराज ने कहना है, ये कहना है रजपूतों का, जो कहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ब्राह्मण में। तू मुझे जन्मुनि समझ रहा है केवल? अरे सच, तुझे मालूम नहीं कि मैं कैसा मुनि हूं? सुन मेरा परिचय, मुझको सीधा ब्राह्मण ने दान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी और निर्मोही हूं। मुनि, आप वीर कहलाते हैं, परंतु वीर भी कहीं बातें बनाते हैं। आप बार बार मुझे ये पर्चा क्यों दिखाते हैं? मानो भूख से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। महाराज, हम उस भाई के लाल नहीं जो हाउ से डरता जाए, वो छोड़ मोड़ के पैर नहीं जो अंगुली से मुरझा जाए। परंतु हे परशुराम, इस पर्चे को तो आपने वैसे धारण कर रखा है, आपकी जवान के आगे तो इसकी तीक्ष्णता तो कुछ भी नहीं। कौशिक, ये बालक देखने में छोटा है मगर बड़ा खोटा है, ये सूर्यवंश का कलंक है, निरंकुश और बड़ा असंख्य है, इसका वध करता हूं, फिर मुझे दोष न देना विश्वामित्र, अन्यथा तुम मेरा क्रोध
क्रोध तो आपका प्रत्येक सबने देख ही लिया है, और बल प्रताप का तो जिक्र भी क्या, उसने तो आपने कई बार कई तरीके से स्वयं भी वर्णन कर दिया, और फिर भी संतोष न हुआ हो तो बाकी रहा है वो भी कह डालिए। अब मुझे कोई दोष न देना, धिक्कार भुजाओं पर मेरी, तो इस पर नहीं प्रहार किया है, व्यर्थ कुलाला ये मेरा, तो इसका नहीं संहार किया। शांत भार्गव मुनि शांत। यह तो अबोध बालक है, आप महात्मा है, इसकी बातों पर ध्यान न दीजिए। यह कुठारती तीक्ष्ण धार वाला और में दया दया ही निशे चलाने वाला सामने अपराधी गुरु द्रोही खड़ा है, फिर भी न जाने कैसे बच रहा है। केवल तुम्हारे ही शील के कारण कौशिक, अन्यथा इसका मस्तक काट कर मैं गुरु ऋण से मुक्त हो चुका होता। आपका शील तो है भाइयों, विश्व विदित है। आप जिस प्रकार से माता पिता के ऋण से मुक्त हुए, वह किसी से छिपा नहीं है। अब शायद गुरु ऋण से मुक्त होना चाहते हैं, इसीलिए घर पर मचाते हैं, और मालूम होता है वह ऋण हमसे चुकना चाहते हैं। अच्छी बात है, लीजिए, मैंने ये थैली का मुंह खोल दिया है, आइए ब्याज समेत भुगतान कीजिए। अरे दोस्त, मेरे इस प्रश्न को तू नहीं जानता। मुनीवर, आप बार बार मुझे ये गला चला प्रश्न क्यों दिखाते हैं? आप किस खबर में हैं? अब तक लगता है किसी रघुवंशी रणधातु से आपका पाला नहीं पड़ा लगता है। युद्ध देवता बस घर में ही वीर बने बैठे हैं। मुनिनाथ, ये अमोल बालक है, भला बुरा कुछ नहीं जानता, क्षमा कीजिए इसे। अगर ये आपके प्रभाव को जानता तो कभी आपकी बराबरी न करता। यह नहीं जानता अधिकार ब्राह्मणों ही को है, सरताज हमारे होते हैं, मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। अच्छा, तू कहता है तो मैं अपना क्रोध दूर कर लेता हूं। शायद ही। अरे राम, देख तू अपने भाई को, ये दुष्ट बड़ा पापी है, बाहर से गोरा है, भीतर से काला है, इसके मुंह में दूध की जगह विष भरा है। तेरी तरह ये सीधा नहीं है, ये तो जन्म से ही कुटिल है। देख देख, इधर देख, दोस्त अभी भी कुटिलता की हंसी हंस रहा है। दुष्ट के रोम रोम से हलाहल जहर बरस रहा है। मूर्ख नहीं जानता उसका काम सामने खड़ा है। क्रोध तो पाप का मूल है, इसे तो आप छोड़िए। क्रोध से ये टूटा हुआ धनुष अब टूट तो नहीं जाएगा। बहुत देर हुई, आपके खड़े खड़े पैर
पूछने लगे होंगे, आइए यहाँ भी आइए। अगर आपको इस पुराने धनुष से इतना ही प्रेम है तो हुक्म दीजिए, तो अभी किसी बुरी कारीगर को बुलाकर हम इसे जुड़वा देते हैं। अरे राम, यह दुष्ट बालक बड़ा मूर्ख है, बोला ही जाता है। ऊपर से तो सुंदर है, भीतर से मेला ऐसा है, सुंदर चमकीला नाग सदा विस्फय कनक घट जैसा है। मुनिनाथ, आप सहज ही दयावान हैं, दया कीजिए, बालक की बात पर ध्यान न दीजिए, क्रोध को शांत कीजिए। क्रोध कैसे शांत हो रहा? देख देख, अब भी तेरा यह दुष्ट भाई कुटिलता की हंसी हंस रहा है। यदि आज उसके पर यह परसों न चला तो मैंने कुछ नहीं किया। अरे आज क्या हो गया मेरे इस कुठार को, और क्या हो गया इन हाथों को? क्रोध के मारे छाती जली जा रही है। मूर्ति के तो अनुकूल ही कृपा है, बोलते क्या है, मानो फूल झड़ रहे हैं। अरे जनेक, देख ले तू इस बालक का हक, यह सत्तम यमपुर जाना चाहता है। अरे इसे हटा क्यों नहीं लेते मेरी आंखों के सामने से? मुनिवर, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मैं तो बस हटे समानी हूँ। अरे राम, तो भी अपने छोटे भाई के समान खोटा है। शिव धनुष तोड़कर मुझे ही शिक्षा देता है कि अब मैं तुम दोनों की चाल को अच्छी तरह समझ गया हूं। अरे कपटी, छल की बातें छोड़ और अपने धनुष को संभाल। वहां के युद्ध तो हो चुका, बाण युद्ध होगा, रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलवान। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण का संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहला, बेत्याग राम का नाम अभी। लक्ष्मण का दोष और हम पर रोष सच है, कभी कभी सूधेपन में भी बुराई होती है, टेढ़े से सब डरते हैं, तभी तो वक्र चंद्र को राहु नहीं डरता। महाराज, आपका सेवक हाजिर है, यदि आपकी रीस इसके वक्त से ही जाती है तो उठाइए कुठार, चलाइए इस गर्दन पर। परंतु सेवक और स्वामी का युद्ध कैसा नाथ, आप क्रोध निवारण कीजिए। बालक लक्ष्मण का इसमें कोई दोष नहीं, आपका वीर वेश देखकर ही उसने कुछ कह दिया। यदि आप मुनि के रूप में आते तो बालक आपकी चरण में शीश चढ़ाता। आप मुनि हैं, विप्र हैं, विप्र का हृदय तो क्षमा का सागर होता है। बोल, तू मेरे प्रताप को नहीं जानता, इसलिए बार बार विप्र विप्र कहकर मुझे पुकारता है। इस एक धनुष को तोड़कर ही अभिमान से अपने को विश्व विजयी समझ
इतना क्रोध आपको शोभा नहीं देता मुनिवर। अरे तुम क्षत्रिय लोग देखता हो, फिर अहंकार में उन्नत हो गए हो, तभी तो बीजों देवों का उपहास और अपमान कर रहे हो। अरे राम, दुनिया में राम एक ही रहेगा, इसलिए द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार होना। गुरु शंकर का अपमान मैं चुपचाप नहीं सह सकता। आप कहते हैं दुनिया में राम एक ही रहेगा, अच्छी बात है, आज ही इसका फैसला होगा। आगे बढ़िए, उठाइए सर। परंतु सुनो राम, पहले मैं तुम्हारे बल की परीक्षा करूंगा। यह शिव धनुष जो तुमने तोड़ा है बहुत पुराना हो गया था, इसलिए छूते ही टूट गया। मगर इसे देखो, यह विष्णु का धनुष है। यदि तुम इस पर प्रत्यंचा चढ़ा लोगे तो मैं जानूंगा तुम वीर हो और मेरे प्रतिद्वंदी होने के लायक हो। हीन वीर्य से मैं युद्ध नहीं करता। आपने मुझे हीन वीर्य समझा, छात्र तेज का निरादर किया। अब देखिए मेरे पराक्रम को। लाइए, दीजिए अपना धनुष। लाए धनुष। राम रमापति कर मैंने इसकी डोरी चढ़ा दी है और ये बाण भी चढ़ा दिया है। अब कहिए किसका विनाश करूं? यह क्या? विस्मय से स्तंभित हूं मैं, मुंह से वाक्य नहीं निकल रहे। अनेकों जन्मों की तपोज्योति मेरी क्षण मात्र में नष्ट हो गई। प्रभु, निश्चय ही नारायण है आप। आपको कोटि कोटि प्रणाम। आज आपकी कृपा से इस मूढ़ भार्गव का विमान जोड़ हुआ। मुनिवर, ये वैष्णवी बाण अव्यर्थ है, कुछ किए बिना वापस सर्कस में नहीं जाएगा। ये लीजिए, ये मैंने बाण छोड़ दिया। इसके प्रभाव से आपके समस्त सुसंचित तपोबल नष्ट हो जाएंगे। सप्तलोक के द्वार आपके लिए रुष्ट हो जाएंगे। आज से इस पृथ्वी पर आपका कोई स्थान नहीं। जाइए महेंद्र पर्वत पर और तपस्या द्वारा उन्हें पुनः संचय कीजिए। दो आज्ञा। आपकी जय हो हे त्रिभुवनपति, हे शरणागत प्रतिपालक, हे अविनाशी, हे अविनाशी। आपकी जय हो, आपकी जय हो। जय सुरवीर